हेलो माय डियर वर्गो, कन्या राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए 2 जून से 31 अक्टूबर तक की एनर्जी कैसे रहने वाली है। और क्योंकि थंबनेल पे मैंने पहले ही बता दिया है कि ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का कैंसर राशि में, तो उसके क्या इम्पैक्ट आप पर रहेंगे, आपकी लाइफ में वो कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। ये यूनिवर्सल जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये आपको कैसे इम्पैक्ट करने वाले हैं। ओके, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। इस रीडिंग में लव रीडिंग और करियर के बारे में ज़्यादा हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं ओवरऑल भी एनर्जीज चेक कर दूंगी, बता दूंगी आपको कि क्या हो सकता है चेंजेस आपके लिए। लेट्स चेक, देखते हैं आपके लिए जुपिटर का ट्रांजिट कैंसर राशि में कैसा रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। एम्ब्रेस द इन बिटवीन। वाओ, आप खुद अपना कार्ड देखो और कार्ड का कलर देखो, एंड द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड इज लाइक जैसे आप एक शिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी आप एक कहते हैं ना, जैसे मान लो दिल्ली से आप निकले हो, आपको जाना है बैंगलोर, तो दिल्ली से बैंगलोर के बीच के लिए आप निकल तो चुके हो, सफर में हो, पर आप इन बिटवीन हो। आप मतलब जो समय आपको मिला हुआ है, जो दिल्ली से निकलकर बैंगलोर पहुंचने की जो एक जर्नी है, वो जो समय है, वो जर्नी का जो एक टाइम है, उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करो। जब आप उसको इंजॉय करोगे, जब वहां पर आप चीजें सीखोगे, जैसे अब आप सफर कर रहे हो तो आप बहुत कुछ देखते हो, बहुत कुछ सीखते हो, नए लोगों से मिल रहे होते हो, अलग अलग सिचुएशंस में होते हो, तो ये सारी चीजों को एम्ब्रेस करो, ठीक है, एक्सेप्ट करो। ये यहाँ एनर्जी आ रही है कि यही चीज आपको लाइफ में कहते हैं ना कि बहुत हद तक हेल्प करेगी लाइफ में ग्रो करने में, और लाइफ में कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल बनाने में, अपने आप को आप कह सकते हैं बिलीव करने में। क्योंकि ये समय आपको कुछ सिखा रहा है जो कि आगे आने वाला जो एक कलरफुल जो लाइफ है, वहां पर आपको काम आएंगी ये चीजें। ओके, जब कहते हैं ना हम बहुत, जब आपके पास बहुत पैसा हो तो हम्बल हो जाओ, जब आपके पास बहुत नॉलेज हो तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना वाइज हो जाओ, लोगों को नॉलेज बांटो, ये कहते हैं ना, ये यही सब कुछ है कि ये जो सफर आपका अभी चल रहा है ना, ये बहुत हद तक आपको बहुत कुछ सिखाएगा, जो कि आपको आगे आने वाली जर्नी के लिए बहुत काम आना है। कैसी जर्नी? जो कि आपका एक नया फेज होगा लाइफ का, उसमें बहुत काम आएगा। ठीक है, नाइस, अच्छी एनर्जी आपके लिए। फ्लेमिंगो स्पिरिट ये बताता है कि हैप्पी हैप्पी टाइम आपके लिए आगे आ रहा है। 2 जून से आपको धीरे धीरे ये इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द जो जो कहते हैं ना एक पीक होगा, जो इस टाइम पे जो पीक होगा वो अगस्त से ज्यादा आपको दिखने लगेगा कि पीक पर चीजें जा रही हैं, और हैप्पी हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस हैं वो अगस्त से ज्यादा आपको दिखनी शुरू होंगी। बट जून से आपके लिए चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। किसी के लिए कोई पार्टनर भी लाइफ में आ सकता है। ये पार्टनर बहुत हद तक चिलपिल टाइप के होंगे, ये बहुत स्ट्रेसफुल वाली एनर्जी लेकर नहीं आ रहे हैं, आपको टॉक्सिक एनर्जी में डालने नहीं आ रहे हैं। वो बहुत चिलपिल मोड में रहने वाले हैं और आपको भी बहुत ही चिल एनर्जी में रखेंगे। ठीक है, अगर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में बहुत अच्छी हार्मनी, बहुत सारे लोगों के लिए तो यहाँ पर कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती हुई नजर आ रही है। बट इफ यू आर अ पार्टनर और यू आर मैरिड विद समवन, तो यहाँ पर ये जरूर देख लो कि इस एनर्जी से ये दिखता है कि आप कंसीव कर सकते हैं। अगर आप कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं या कंसीविंग के बारे में चाह रहे हैं, कंसीविंग वगैरह, तो ये है ना, चाइल्ड बर्थ का अगर आप सोच रहे हो, प्रेगनेंसी का अगर आप सोच रहे हो, तो यहाँ पर ये हो सकता है आपके लिए। ओके, थोड़ा बच्चों की तरह हो जाओगे आप। होता ना कि हम बहुत सीरियस टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, हम बहुत सीरियस सीरियस रह रहे होते हैं, वो खत्म हो जाएगी चीज। क्लियर लिमिटिंग बिलीव्स। सो लिमिटिंग बिलीव्स जब होते हैं तो हम बहुत सीरियस होते हैं, नहीं नहीं इतना ही हो सकता है, नहीं नहीं ऐसे ही हो सकता है, नहीं नहीं ऐसे ही रह सकते हैं। बट जब लिमिटिंग बिलीव से बाहर निकलते हैं तो पता लगता है हम उड़ भी सकते हैं, हम लाइफ में कुछ बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारे अंदर ये पोटेंशियल भी है ना। तो ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है कि अगर मान लो ये बर्ड जो है अपने ही नेस्ट में ही बैठा रह रहा है, तो ये कभी उड़ेगा थोड़ी, ट्रस्ट थोड़ी कर पाएगा। बट उसका नेस्ट जो है उसको छोड़ना पड़ता है ना। तो यहाँ पर भी आपको कुछ पास्ट छोड़ना पड़ रहा है ताकि आप फ्यूचर की तरफ बढ़ पाओ, ताकि आप अच्छे टाइम की तरफ बढ़ पाओ। मैं बोल रही हूँ ना, ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल दुनिया की तरफ आप जा रहे हो। आई जस्ट सॉ 444। तो कुछ छोड़ना पड़ेगा लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि आपको डाउट्स करने छोड़ने पड़े, फियर्स में रहना छोड़ना पड़े, ज्यादा क्लियर होना पड़े, टाइम शेड्यूल को फॉलो करना पड़े,
ठीक है, मोर पॉजिटिव एनर्जीज में आना पड़े। ये सब कुछ जब होगा तो आपको देखना खुद आशीर्वाद मिलेगा। देखो सूर्य की एनर्जी है इस बर्ड के बिल्कुल ऊपर, और किंग है वो तो, सूर्य तो किंग है ना, सूरज तो किंग है, राजा है ना। तो वो, अगर आपको वो राज चाहिए, वो राजा चाहिए आपको, अगर वो आप वो राजा वाला अथॉरिटी चाह रहे हो, तो पॉजिटिव रहना शुरू करना पड़ेगा। और ये बहुत सारे लोगों के लिए हो रहा है। ये पॉजिटिव आउटकम्स मिलने जब शुरू होते हैं ना, तो हम और बिलीव करना शुरू करते हैं कि अच्छा इसका ये पॉजिटिव आउटकम आया तो और भी कुछ हो सकता है लाइफ में, है ना। तो धीरे धीरे पॉजिटिव आउटकम आने शुरू होंगे, जिससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी और उसकी वजह से फ्रिक्वेंसी हाई होगी। फ्रिक्वेंसी हाई होने की वजह से आप खुद पर बिलीव करके सही डिसीजंस ले पाओगे। दोनों ही एनर्जी में बर्ड्स आए हैं, ये मैं बता दूं, फ्रीडम आ रही है आपके लिए। आप बहुत टाइम से एक एक तरीके से एक कहते हैं ना केज में बंद थे, और ये केज आप ही की नेगेटिविटी का था। आप ही ने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें बिठा रखी थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, बट उस केज से आप बाहर निकल रहे हो और आपको बाहर निकाला जा रहा है। इसमें यूनिवर्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। ओके, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। माई गुडनेस, वॉकिंग अवे, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप अपनी पर्सनल हीलिंग हैप्पीनेस के लिए, अपनी लाइफ में अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए बहुत सारी देखो बाउंड्रीज से बाहर जा रही है वो। और मैं अभी बोल रही हूँ कि आप कहीं कैद थे एक तरीके से, और उससे बाहर निकलना पड़ेगा, पीछे छोड़नी पड़ेंगी चीजें। बोला था ना, देखो वो आगे जा रही है, कितनी शाइन है आगे, कितनी रोशनी है, कितना ज्यादा आगे पॉजिटिविटी दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, क्योंकि बटरफ्लाई है, फ्रीडम है। इस केज से बाहर निकल रहे हो आप, और किसके लिए निकल रहे हो? अपने लिए, ताकि आपकी पर्सनल हीलिंग हो पाए, आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को पीछे छोड़ पाओ, आप कुछ टॉक्सिक आपके जो पैटर्न्स हैं, आपके जो कहीं ना कहीं ट्रॉमास बैठे हैं, कहीं ना कहीं जो आपके वुंड्स बैठे हैं, उनसे आप अपने आप को हील कर पाओ, है ना। ये ऊर्जा है यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके हर कार्ड में ना बर्ड है। देखो यहाँ पर भी बर्ड है, यहाँ बर्ड है, यहाँ बर्ड है, यहाँ पर बटरफ्लाई शो करी गई है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है नेटवर्किंग बढ़ना, ठीक है, फ्रीडम महसूस करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को बिलीव करके आगे बढ़ना, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब बर्ड्स जो है वो हाइट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं खुद पर बिलीव करना, करके एक हाइट तक पहुंचना, एक लेवल तक पहुंचना, ये ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। यहाँ पर भी डोर ओपन हो रहा है, यहाँ पर भी डोर ओपन हो रहा है। तो अब ये मान के चलो 2 जून से आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है, जो आपको ये कह रहा है कि पॉजिटिव आउटकम्स आने हैं। तो पॉजिटिव अपने आसपास ऑरा रखो, ठीक है। पुराना बहुत कुछ ऐसा है जो आपने संभाल रखा है कि नहीं ये कभी काम आ जाएगा, नहीं ये मेरे को ये उसने दिया था, मैं ये संभाल के रखूं, मैं वो संभाल के, निकालो। स्पेशली तो बहुत सारे लोगों के लिए, मैं जब अभी जब रीडिंग कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे रोजेज, फ्लावर्स जो बहुत पुराने पुराने पड़े हैं, और जो होती है ना कि हम कई बार हम कुछ माला वगैरह चढ़ाते हैं, हम कुछ फ्लावर्स चढ़ाते हैं हम, है ना। वो भी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, निकालो उनको। वो कोशिश करो कि आप उनको जो है ना, मतलब जो भी पुरानी एनर्जीज है उसको निकालो, ठीक है। लेट्स चेक द करियर पार्ट। आपके लिए करियर पार्ट क्या है 2 जून से अक्टूबर तक की एनर्जी में? करियर का क्या रहने वाला है कन्या राशि के लिए यूनिवर्स? वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 3 ऑफ कप्स, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। देखो अभी मैं बता रही हूँ ना कि कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा पता है? आपका जो ये इनर कॉन्फिडेंस जो बिल्कुल ऐसा हुआ हुआ ना कि आप अंडर कॉन्फिडेंस हुए हो, वो छोड़ना पड़ेगा। अपने ऊपर जो आपने ये बड़ी सारी बाउंड्रीज लगा रखी है ना, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, तुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यू कैन अचीव एनीथिंग, बट आपने अपने आप को बड़े कंफर्ट जोन में डाला हुआ है कि मैं क्यों कंपटीशन में जाऊं, मैं क्यों इंटरव्यू देने जाऊं, मैं क्यों अपने घर से बाहर निकलूं, मैं क्यों अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, मैं तो जहां हूं ठीक हूं, ठीक है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो आसपास ऐसे हैं जो बिना बात के कॉम्पिटिशन में है आपके साथ। तो ये मैं बता दूं कि आपकी लाइफ में अब ऐसे लोग आ रहे हैं। पहली बात तो वो लोगों के साथ जो भी ऑफिस पॉलिटिक्स है, जो लोग हैं आसपास के, उनके साथ कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना चीजें डील करनी आएंगी, कैसे डील करना है इन लोगों से, ओके। दूसरा, आपके आसपास माहौल ऐसा होगा, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसे क्लाइंट्स कह लो, ऐसे कलीग्स कह लो, ऐसे एम्प्लॉयज कह लो, आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके लिए सपोर्टिव होंगे, जो आपके लिए सपोर्टिव होंगे, जो आपको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। मतलब जिस स्ट्रेस में आप काम करते हो, तो वो स्ट्रेस कम होगा, काम पर जाने का मन करेगा, अच्छे लोग मिलेंगे आपको अपने काम पर, ठीक है। अपने वर्क प्लेस पर अच्छा एनवायरनमेंट आप देख पाओगे। तो इस एनवायरनमेंट से निकलकर इस एनवायरनमेंट में आ रहे हो, मैंने बोला ना कि शिफ्ट आ रही है, ठीक है। एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। कन्या राशि, क्वीन ऑफ कप्स क्या कहते हैं? सेटिस्फेक्शन, हीलिंग,
आपकी लाइफ में आप अपने जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में आप पूरा अपनी तरफ से कहते हैं ना 100% अपनी फील्ड में दे पा रहे हो और उससे पूरा 100% आपको मिल भी रहा है। क्वीन क्या है? क्वीन ये है कि जिसके पास सब कुछ है, तो आप अपने करियर में सब कुछ आपके पास है, आपके करियर में आप अपने करियर में खुश हैं, ठीक है। वाटर एलिमेंट है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इमोशनली अपने करियर के साथ आपका बहुत बॉन्ड हो जाए, जो कि शायद पहले नहीं था। शायद हो सकता है ना इस स्ट्रेस की वजह से आप बिलीव नहीं कर पाते थे या अपना बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, बट अपना काम के साथ आपका बॉन्ड क्रिएट होगा। यहाँ पर बहुत प्रोटेक्टिव हैं आप, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। क्वीन की एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है ऑकल्ट में आना चाह रहे हैं, या हो सकता है हीलर फील्ड में जाना चाह रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कि काउंसलर हैं या फिर मेडिकल लाइन में हैं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो यहाँ आपके लिए ये एनर्जी दिख रही है कि आप कह सकते हो कि जैसे आपका नेम फेम होगा, लोगों को पता लगेगा अच्छा ये हीलर हैं, अच्छा ये डॉक्टर हैं, इनके पास जो है जा सकते हैं, इनको बिलीव कर सकते हैं, इनको ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद पे ट्रस्ट कर पाओगे। ओके, हाई बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। करियर में आप बहुत सेटिस्फेक्शन में नजर आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अभी का माहौल मैंने बोला था ना अगस्त से थोड़ी ज्यादा चीजें शुरू होंगी, तो अभी का माहौल थोड़ा हो सकता है आपको लगता है कि फायदी है या ये चल रहा है वो चल रहा है, दीदी अच्छा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हाँ हो सकता है, अभी रिसेंट अभी टाइम ऐसा दिख रहा है मुझे कि चल रही है ये चीजें, बट आते आते कोलैबोरेशन कह लो, लोगों का सपोर्ट कह लो, कम्युनिटी बनना कह लो, ये सब होगा आपके लिए। ओके, चलो कन्या राशि लव लाइफ देखते हैं आपके लिए क्या है। कोई फीमेल जरूर है जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके करियर में। ये आपकी बॉस हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, या आपकी मदर हो सकती हैं, है ना, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पर कोई फीमेल है जरूर आपको हेल्प कर पाएंगे आपके करियर में, ये एनर्जी है। और आपका फेमिनाइन साइड आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है इन योर करियर। फेमिनाइन साइड क्या होता है ना, क्रिएटिव साइड होता है, तो उस क्रिएटिव साइड से भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट देखने को, अर्निंग देखने को मिल सकता है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर, नाइस। तभी तो आपको कहा जा रहा है रिसीविंग मोड पे रहो ना, रिसेप्टिव मोड पे रहो, कि जो चीजें आपकी तरफ आ रही हैं उनको लेकर डाउट्स फियर्स में मत रहो, ठीक है। कन्या राशि लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके लिए? The Hanged Man, the Three of Wands and the Justice card. Okay, देखो we have two major arcanas. So Hanged Man से Justice की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति की आप तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये पहले कार्ड से बोल रही हूँ, पर इस चीज में हो क्या रहा है, इस चीज में आपको जर्नी करनी पड़ रही है, और वो जर्नी थोड़ी स्लो है, डिले के साथ है। मतलब कि अभी का समय आप मान के चलो कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं और क्या नहीं करूं। हैंगमैन ये होता है कि कई बार लगता है कि लेट गो कर दे, कई बार लगता है कि नहीं यार मैं लेट गो नहीं कर सकता इस इंसान को। हैंगमैन की ऐसी एनर्जी है कि आप कुछ भी कहते हैं ना सोच ही नहीं पा रहे हो, और उस इंसान के अलावा सब कुछ सारा टाइम वही चलता रहता है दिमाग में, वही चलती रहती है दिमाग में, ऐसी एनर्जी है। तो अभी चीज़ें थोड़ा है मतलब डिफिकल्ट है, बट धीरे धीरे क्या होगा कि आप लेट गो भी कर पाएंगे, अपने आप को आगे मूव ऑन भी कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा ही है यहाँ पर वॉकिंग अवे की एनर्जी, और अपने आप को जस्टिस भी दे पाएंगे, ठीक है। अगर अभी कोई रिश्ता स्टक चल रहा है तो मान के चलो विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स, क्योंकि 3 वीक्स में जून आ जाएगा, यहाँ पर 3 वीक्स की ऊर्जा दिखाई है, 3 वीक्स में जून आ जाएगा, तो आप मान के चलो कि उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां आपके फेवर में जाएंगी, जहां पर आपके साथ जस्टिस हो सकता है, जहां पर आपको बैलेंस देखने को मिल सकता है, जहां सामने वाला आपसे ऑनेस्टी से बात कर सकता है, जहां पर कोई ना कोई मेजर डिसीजन आप लोगों के लव रिलेशनशिप में बन सकता है, ठीक है। दूसरा, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो रिजिड है, भाई हमें मैरिज नहीं करनी, हमें कमिटमेंट में नहीं जाना, हमें किसी को लाइफ में आने नहीं देना है, अभी बहुत रिजिड हो आप। बट ऐसा होगा कि डिस्टेंस से कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, एंड यू विल फील मोर कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, जिसके साथ आप आगे हो सकता है मैरिज के बारे में सोचें, जिसके साथ हो सकता है आप आगे अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोचें। मैं ज़रूरी नहीं बोलूँगी कि सबकी मैरिज हो रही है, हो सकता है किसी का रिलेशनशिप थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर चला जाए, बातचीत शुरू हो, फिर नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें जाएँ जहाँ पर जस्टिस आए आप लोगों के बीच में, ठीक है, क्योंकि जस्टिस वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बातचीत होना, कंपैटिबिलिटी बिल्ड होना, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना, ये दिख रहा है। बट ये ज़्यादातर लोगों के लिए ना ये 2 महीनों के बाद की एनर्जी, तभी मैंने कहा कि मुझे ज्यादातर चीजें अगस्त से ज्यादा नजर आ रही है।
जून से जुलाई से थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होनी शुरू होंगी, पैसिव एनर्जी आनी शुरू होगी, बट विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स, ये 3 वीक्स अभी आप थोड़ा पॉज लेकर चलो, विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स आप भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करोगे, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा, आपकी भी अवेकनिंग होगी, आपको पता चलेगा कोई और आपकी लाइफ में क्यों आया था, उससे आपको क्या कर्मा मिला, उसको कैसे आपको अब रिलीज करना है, कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन होना है। ओके, अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो यस, यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको मैं बोलूँगी स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा सा योगा पिलाटे प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन स्टार्ट करो, क्योंकि उससे बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे जो शायद अभी आपके अंदर है वो आंसर्स, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, तो यहाँ ये एनर्जी है, कुछ स्टक एनर्जी है, तो लाइफ में बैलेंस जरूर आएगा। आप लोग कहीं ना कहीं घूमने फिरने भी जा रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस का जो है ना ट्रैवल भी मुझे नजर आ रहा है, और टाइम स्पेंड होता हुआ नजर आ रहा है एक दूसरे के साथ। ठीक है, यहाँ ये एनर्जी है। लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। देखो, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आता है कि कंपेटेबल पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, कुछ लोगों की मैरिज फिक्स होती हुई नजर आ रही है, बट ये उन लोगों की ज्यादा नजर आ रही है जो कि ऑलरेडी रिश्ते वगैरह देख रहे हैं, स्पेशली मतलब जिन्होंने मेट्रीमोनियल वगैरह, या हो सकता है कुछ लोगों को बोल रखा है, तो उनकी मैरिज फिक्स हो सकती है। ओके, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ भी चीजें अभी आपको लग रहा है ना हमेशा ऐसी रहेगी क्या लाइफ, अभी हमें लग रहा है हालात ऐसे हैं, बट आपके लिए अच्छी रहेंगी चीजें। ये जो सारा टाइम ये जो चल रही है ना बड़ी लहरें, और है ना, तो ये थमेंगी, समय आएगा, हर चीज का समय होता है ना, वो समय आएगा और सिनेरियोज आपके लिए अच्छे होंगे। तो अभी अपने ऊपर वो जो जो आप डर डाउट लेकर बैठे हो ना, फियर लेकर बैठे हो, उसको दफा करो अपनी लाइफ से, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैप्पी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसे लगी जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।